नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आपके अपने परिवार कोसी ऑनलाइन क्लासेस पर। तो बच्चे, कुछ दिन से 2-4 दिन से आप लोगों को बायोलॉजी की वीडियो नहीं मिल रही थी, तो आज हम फिर से स्टार्ट किए हैं और आज से कोशिश करेंगे कि कंटिन्यू आप लोगों को वीडियो मिल सके। ठीक है। तो बच्चे, पिछले क्लास में हम लोग पढ़ चुके थे किसके बारे में? अमीबा के बारे में। और अमीबा के बारे में हमने आप लोगों को बहुत अच्छे से बताया था। और उससे पिछले क्लास में हमने किसके बारे में बताया था? प्रकाश संश्लेषण के बारे में। और उससे पहले हम लोगों का क्लास था पोषण के बारे में। ठीक है। हम लोगों का फर्स्ट चैप्टर चल रहा है जैव प्रक्रम, तो जिसमें 2-4 पॉइंट हो चुका है। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं किसके बारे में? अमीबा के ही एक और जाति। जैसे अमीबा एक कोशिकीय जीव है, तो उसी तरह से एक और जीव है पैरामीशियम, जो हम लोगों को पढ़ना है। तो आज उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा और ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। हम प्रयास करेंगे आप लोगों को समझाने का और आप प्रयास कीजिएगा समझने का। ठीक है। तो चलते हैं। आज हमने आप लोगों के लिए लिख करके लाया है, क्योंकि लिखने में थोड़ा टाइम लग जाता था और आप लोगों का टाइम वेस्ट करना हम नहीं चाहते हैं। इसलिए जो भी टाइम बचेगा तो आप और सब सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं। तो हम आज लिख करके लाए हैं, सिर्फ आपको समझना है। ठीक है। तो हम समझाएंगे, आप ध्यान से देखते जाइएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा। चलिए देखते हैं क्या है। पैरामीशियम के बारे में पढ़ेंगे। तो जिस तरह से हमने आपको बताया था, जो अमीबा एक कोशिकीय जीव है और अमीबा के बारे में बताए थे, उसी तरह से हम आज आपको पैरामीशियम के बारे में भी बताने वाले हैं। तो लिखा हुआ है पैरामीशियम। ठीक है। देखिए फिर क्या है, अगला पॉइंट जो है हम लोगों का, वो है अमीबा के भांति पैरामीशियम भी एक कोशिकीय मृदु जलीय प्रोटोजोआ है। किसके भांति? अमीबा के भांति। और इससे पहले भी हम बताएं कि जैसे अमीबा हम लोग पढ़े थे, उसी तरह से पैरामीशियम भी एक जीव है जो कैसा है? एक कोशिकीय जीव है। पैरामीशियम भी एक कोशिकीय जीव है। ठीक है। ध्यान दीजिएगा, हम बताए जब थे अमीबा के बारे में, तो अमीबा एक अनिश्चिताकार, उनका आकार निश्चित नहीं था, लेकिन पैरामीशियम का आकार निश्चित होता है। ठीक है। तो क्या लिखे हैं? इसका आकार निश्चित होता है। पैरामीशियम का आकार निश्चित होता है। अगला पॉइंट देखिए, इसके संपूर्ण शरीर पर प्रचलक अंग, जिसका नाम है सीलिया, पाए जाते हैं। अभी आपके लिए हम फिगर में बना के लाए हैं, दिखाएंगे सीलिया का फिगर। पैरामीशियम, उसमें सीलिया कहाँ है वो बात हम दिखाने वाले हैं आपको। जो पैरामीशियम के गति में सहायता करता है, सीलिया ही सहायता करता है। और पैरामीशियम के भोजन में भी सीलिया ही मदद करता है। आगे देखिए, पैरामीशियम में भोजन अंतग्रहण शरीर के एक निश्चित स्थान से होता है, जिसे कोशिका मुख या साइटोस्टोम कहते हैं। और ध्यान दीजिएगा, जब अमीबा के बारे में हम पढ़ रहे थे, बार बार हम अमीबा इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि अमीबा भी एक कोशिकीय जीव थे और पैरामीशियम भी एक कोशिकीय जीव है। लेकिन अमीबा और पैरामीशियम में अंतर क्या है, वो चीज आपको जानना है। तो अमीबा का आकार अनिश्चित था, इसका आकार निश्चित होता है। अमीबा कहीं से भी अपने कूटपात के द्वारा भोजन ग्रहण कर लेते थे, लेकिन पैरामीशियम में भोजन अंतग्रहण करने का एक निश्चित स्थान होता है। ठीक है। जिसका क्या नाम है, जिसको क्या कहते हैं? कोशिका मुख या साइटोस्टोम, याद रखिएगा। ठीक है। सीलिया में लगातार गति से
भोजन जल मुख की ओर निर्देशित करती है। अभी आपको हम दिखाएंगे सीलिया जो पेरामीशियम में होते हैं। वो सीलिया क्या करते हैं कि ये पेरामीशियम को, हाँ देखिए यहाँ आ गया, ये पेरामीशियम को भोजन अंतग्रहण में भी मदद करते हैं। ये है आपको एक पेरामीशियम का फिगर, कुछ लगभग ऐसे ही होता है। हम कोशिश किए हैं बनाने का, खुद से बनाए हैं, आप भी कोशिश कीजिएगा हमसे अच्छे बनाने का, ठीक है। ये हो गया आपको, देखिए यहाँ हम लिख दिए हैं, ये सीलिया है, सीलिया जो इस पेरामीशियम के गति में सहायता करता है और ये भोजन में भी मदद करता है। अगर मान लीजिए यहाँ भोजन है तो ये सीलिया क्या करेंगे, इसको यहाँ से लेकर के गति करते करते, देखिए मुख यहाँ पे है, कोशिका मुख, ठीक है, गति करके इसको यहाँ तक पहुंचाएंगे और फिर इसके बाद इनमें क्या होगा, अंत ग्रहण होगा, ये ग्रहण करेंगे, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, आपको लगेगा कि मैडम ये क्या है, ये तो ये है एक, देखिए यहाँ से भोजन अंतग्रहण हुआ, फिर भोजन यहाँ से जो है ना इनका एक कहा जाए तो रसधानी का एक चक्रण होता है, भोजन रसधानी का एक चक्रण होता है, वो चक्र यहाँ हम दर्शाए हैं। यहाँ से भोजन आया, देखिए यहाँ से आया और फिर यहाँ आते आते फिर यहाँ आकर के जो अपचा भोजन है, जो पच गया चलिए वो ठीक है, बट जो अपचा भोजन है वो क्या होता है, फिर बाहर हो जाता। जो यहाँ हम लिख दिए हैं ये अपचा भोजन है, ये अपचा भोजन यहाँ आकर के फिर बाहर निकल जाते हैं। यहाँ हम लिख दिए हैं भोजन रसधानी का निर्माण। देखिए भोजन रसधानी का निर्माण ऐसे हो रहा है और ऐसे होकर के अपचा भोजन फिर बाहर निकल जा रहा है। ये हुआ सीलिया जिसका कोई कहा जाए तो संख्या निश्चित नहीं होता है, अनिश्चित होता है ये संख्याएं। तो ये हो गया सीलिया, ठीक है, यहाँ लिखा हुआ भी है। ये हो गया इनका कोशिका मुख जहाँ से ये भोजन को ग्रहण करते हैं, और ये जो चक्रण दिख रहा है ये हो गया भोजन रसधानी का चक्रण, और यहाँ से स्टार्ट हुआ है कौन, भोजन रसधानी, फिर अपचा भोजन बाहर निकल जाता है। इस प्रकार से होता है क्या, पेरामीशियम में पोषण, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये फिगर और पेरामीशियम के बारे में समझ में आ गया होगा। पेरामीशियम एक कोशिकीय जीव है, उनमें क्या होती है, सीलिया होती है, उनका आकार निश्चित होता है, फिर उनमें भोजन अंतग्रहण की एक निश्चित स्थान होती है। ये सब सारी बातें हम लोग इसमें पढ़ेंगे। तो आप क्या कीजिएगा, एक अच्छे से नोट्स बना लीजिएगा और नोट्स में बढ़िया सा एक फिगर भी बना लीजिएगा, समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अब हम चलते हैं आगे, ठीक है। आगे देखिए, आगे क्या है, मनुष्य का पाचन तंत्र। ये टॉपिक आज हम लोगों का पूरा नहीं होगा क्योंकि वीडियो फिर बड़ा हो जाएगा। फिर अगले वीडियो में हम आपको इसको पूरा कवर कर देंगे, क्लियर कर देंगे, लेकिन जहाँ तक हम समझाएंगे वहाँ तक आपकी समझ में आनी चाहिए और उसको याद भी रखना है, ठीक है। चलिए, मनुष्य का पाचन तंत्र स्टार्ट करते हैं, जो है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, प्यारे बच्चे आपको ध्यान रखना है कि मनुष्य का पाचन कहाँ से स्टार्ट होता है और कहाँ जाके खत्म होता है। कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है कि मनुष्य में पाचन कहाँ से स्टार्ट होता है, तो वो बात आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए देखिए क्या है, सभी उच्च वर्ग के जंतुओं में भोजन के पाचन के लिए विशेष अंग पाए जाते हैं जिन्हें आहार नाल कहते हैं। प्यारे बच्चे आपको हम फिगर भी इनका दिखाएंगे।
मनुष्य में जो डाइजेस्टिव होता है, जो पाचन की क्रियाएं होती है, उन पाचन की क्रियाओं के लिए, या कहा जाए कि उच्च वर्ग के जंतुओं में पाचन की क्रिया के लिए एक अंग होते हैं जिनका नाम है आहार नाल। ठीक है, अब चलिए देखिए, आहार नाल के अतिरिक्त इनमें कुछ पाचक ग्रंथियां भी होती है जो जटिल भोज्य पदार्थों के पाचन हेतु पाचक रस स्रावित करते हैं। प्यारे बच्चे, ध्यान देना है, आपको अच्छे से समझना है कि एक अंग तो मुख्य होते हैं, उसका नाम है आहार नाल या उसको आहार नाल कहते हैं। ठीक है, लेकिन इसके अलावा जटिल का मतलब हो गया कठोर। अगर कोई चीजों को हम ग्रहण करते हैं तो उन चीजों को डाइजेस्टिव करने के लिए, उन चीजों का पाचन करने के लिए कुछ पाचक रस भी स्रावित होते हैं पाचक ग्रंथियों से। ठीक है, तो वही कहा गया है कि कुछ पाचक ग्रंथियां होती है जो पाचक रस को स्रावित करती है। तो इससे क्या होगा? पाचन होगा, डाइजेस्टिव होगा। आगे देखिए, आहार नाल से संबंधित पाचन ग्रंथियां तथा पाचन की प्रक्रिया सम्मिलित रूप से पाचन तंत्र कहलाता है या कहते हैं। सम्मिलित रूप से पाचन तंत्र कहते हैं। प्यारे बच्चे, अगर आहार नाल से रिलेटेड या पाचक रस से रिलेटेड जो चीजें डाइजेस्टिव करती है तो उसको क्या कहते हैं? पाचन तंत्र कहते हैं। अगर आपसे कभी पूछ लिया जाए कि आहार नाल से संबंधित जो ग्रंथियां होती है या पाचक रस जो होते हैं उनको सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है, तो आप क्या कहेंगे? पाचन तंत्र कहा जाता है। ठीक है, चलिए, इतनी बात समझ में आ गई होगी, ऐसा हम आशा करते हैं। आगे देख लेते क्या है। आगे है आपका आहार नाल। मनुष्य पाचन तंत्र में बच्चे इतना ही था, ज्यादा आपको पढ़ने की कोई जरूरी नहीं है। अगर आप ज्यादा पढ़ना चाहते हैं तो आप बुक उठाइए, उनको रीडिंग मारिए ध्यानपूर्वक। ठीक है, और हमको जो अच्छा लगा, जो वैल्यूएबल पॉइंट लगा, उन पॉइंटों को छांट करके हमने आपको देने का प्रयास किया है। तो मनुष्य के पाचन तंत्र में इतना था, तो उनके मुख्य अंग तो आहार नाल है ना। तो आहार नाल के बारे में अब हम लोग जानते हैं। क्या है मनुष्य का आहार नाल? ह्यूमन एलिमेंट्री केनाल। ह्यूमन एलिमेंट्री केनाल। ठीक है प्यारे बच्चे, अच्छे से समझिएगा और थोड़ा सा इन पॉइंटों पे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये आपके लिए ऑब्जेक्टिव के लिए भी सफिशिएंट है और सब्जेक्टिव के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आप इसको जानेंगे तो आप ऑब्जेक्टिव भी लिख लेंगे और सब्जेक्टिव भी लिख लेंगे। ठीक है, देखिए, आहार नाल एक कुंडलित संरचना है। इसकी लंबाई 8 से 10 मीटर होती है। कुंडलित का मतलब होता है एक जटिल संरचनाएं है। कौन? आहार नाल। आपसे क्वेश्चन किया जा सकता है कि आहार नाल कैसी संरचना है, तो आपको बताना है कि आहार नाल एक कुंडलित यानी जटिल संरचनाएं है जिसकी लंबाई कितनी है? 8 से 10 मीटर तक होती है। किसकी? आहार नाल की। किसके? मनुष्य की आहार नाल की लंबाई इतनी होती है। ठीक है, चलिए, यह मुख गुहा से प्रारंभ होकर मल द्वार में खत्म हो जाती है। क्या? ये आहार नाल।
आहार नाल कहाँ से स्टार्ट होता है? मुख गुहा से। और कहाँ खत्म होता है? मल द्वार में जाकर के खत्म हो जाता है। प्यारे बच्चे, कई बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि आहार नाल कहाँ से स्टार्ट होता है। कई बार क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। तो कहाँ से स्टार्ट होते हैं? मुख गुहा से स्टार्ट होते हैं और मल द्वार में जाकर के क्या होते हैं? खत्म हो जाते हैं। ठीक है, तो आज इनका फर्स्ट जो है वो है आहार नाल का फर्स्ट जो है वो है मुख गुहा, क्योंकि मुख गुहा से स्टार्ट हुआ और मल द्वार में जाकर के खत्म हुआ। तो पहले पढ़ेंगे हम लोग मुख गुहा को। ठीक है, और बच्चे मुख मीन्स मुंह और गुहा वो जो खाली जगह है हम लोगों का, उसी को बोला जाता है गुहा। ठीक है, अब चलिए ध्यान दीजिए इस पे। यह आहार नाल का पहला भाग है। अभी हम जस्ट बताएं, यह ऊपरी तथा निचली, निचली लिख लीजिए यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है, निचली जबड़े से घिरा होता है जिसमें जीभ तथा दांत होते हैं। ये बात तो सबको मालूम होगा कि मुख गुहा में क्या है? दांत है जिससे हम चबाते हैं, भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटते हैं, और जीभ है जिससे हमको स्वाद मिलती है। अगर स्वाद न मिले तो हम लोग नहीं खा पाएंगे। ठीक है, तो ये मुख गुहा आहार नाल का पहला भाग है, ये बात तो हम बताए हैं। ये ऊपरी और निचली जबड़े, ये ऊपर वाली और ये ऊपर निचली वाली जबड़े से क्या होते हैं? ये मुख गुहा घिरे हुए होते हैं। इसमें क्या होते हैं? जीभ और दांत, ये तो सबको मालूम होगा। ठीक है, हमारे मुख गुहा में 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती है। 3 जोड़ी का मतलब क्या होता है? एक जोड़ी में 2, तो 3 में कितना हो जाएगा? 6। 3 में 6। तो अगर पूछा जाए कि हमारे मुख गुहा में लार ग्रंथियां कितनी पाई जाती है, अगर 6 लिखा रहे तो भी सही है, अगर 3 जोड़ी लिखा रहे तो आप प्यारे बच्चे ध्यान से सुनिए, 3 जोड़ी लगाइएगा। ठीक है, अब देखिए, लार ग्रंथि से निकलने वाला सबसे प्रमुख हार्मोन टायलिन है। क्या है? टायलिन, याद रखिएगा। आगे देखते क्या है। आगे, भोजन का पाचन मुख गुहा से ही प्रारंभ होता है, ये बात पूछा गया है और हम कई बार बता चुके हैं। टायलिन कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। जीभ के ऊपरी सतह पर कई छोटे छोटे अंकुर होते हैं जिन्हें स्वाद कलियां कहते हैं। प्यारे बच्चे, टायलिन कार्बोहाइड्रेट, अगर हम भोजन लेते हैं, अगर उनमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा है तो टायलिन, ये जो पाचक रस होते हैं, ये क्या करते हैं? उसमें से कार्बोहाइड्रेट का पाचन कर देते हैं। ठीक है, और हमारे मुख में जो जीभ होते हैं उनपे छोटे छोटे से, आप देखे होंगे, अगर नहीं देखे होंगे तो अब देखने का प्रयास कीजिएगा, छोटे छोटे अंकुर होते हैं, वही अंकुर को बोला जाता है स्वाद कलिका। ठीक है, जो हमारे भोजन का स्वाद देता है। इन्हीं स्वाद कलियों के द्वारा भोजन के मीठे, खरा, खट्टा और कड़वा आदि का ज्ञात होता है। अभी हम बताएं कि आपको जो भी स्वाद लगता है तो वो किसके कारण लगता है? स्वाद कलियों के कारण लगता है। आशा करेंगे कि आपको ये बात समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब देखिए बच्चे, दांत के बारे में, जीभ के बारे में हम कुछ पढ़े, ज्यादा नहीं पूछा जाएगा इसमें आपको जीभ के बारे में, तो दांत के बारे में अब हम लोग क्या करेंगे, अगले वीडियो में पढ़ेंगे। हम पहले ही आपको बताएं कि ये आहार नाल का पूरा वीडियो आज आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, लेकिन अगले वीडियो में कोशिश करेंगे कि आपको हम पूरा इसके बारे में बता दें, ये टॉपिक को खत्म कर दें।
अगर बच्चे आपको बायोलॉजी या साइंस की बात करें, लाइव पढ़ना है, तो आप इस वीडियो के नीचे हमको कमेंट करके बता दीजिए कि मैडम लाइव पढ़ना है हम लोगों को। अगर नहीं पढ़ना है लाइव तो फिर वीडियो ही पढ़ेंगे, तो भी कोई बात नहीं है, चलिए हम लोग वीडियो ही पढ़ेंगे। लेकिन आपको अगर लाइव पढ़नी है तो आप इसके नीचे कमेंट कर दीजिए कि मैडम हम लोगों को लाइव पढ़नी है। आशा करते हैं कि आप लोगों को जितनी भी बातें आज हम बताएं पैरामीशियम के बारे में, मनुष्य के पाचन तंत्र के बारे में और कुछ उनके आहार नाल के बारे में, तो ये आपको समझ में आया होगा। प्यारे बच्चे, आप अपने पास बुक जरूर रखें, बुक को जरूर पढ़ने का प्रयास करें और जो भी बात हम लिखाते हैं या बताते हैं उन बातों को अपना नोट्स बनाइए और अच्छे से नोट्स बना करके उनको रखिए और रिवीजन करते रहिए। बहुत अच्छा कंटेंट है, बहुत आपके लिए सफिशिएंट है, आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होने वाला है। ये आपको तब पता चलेगा जब आप एग्ज़ाम में बैठेंगे, तब पता चलेगा। तो ज़्यादा समय हम नहीं लेते हुए आशा करेंगे कि आपको ये बात समझ में आ गया होगा। अब आप लोगों को रेगुलर वीडियो मिलेगा, ऐसा हम कोशिश करेंगे। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मस्त रहिए, जबरदस्त रहिए। जय हिंद।